मीरा भाईंदर नगर पालिका ने सत्ताधारी भाजपा द्वारा आर्थिक प्रावधान न करने से कोरोना काल में कीटनाशकों का छिड़काव बंद किया है। सत्ताधारी भाजपा ने शहर में कीटनाशकों के छिड़काव के लिए बजट आवंटन में कटौती कर दी है, जिससे नगर पालिका प्रशासन को धन की कमी के कारण छिड़काव बंद करना पड़ा। विपक्ष सहित ट्रेड यूनियनों ने पसंदीदा ठेकेदार के लिए टेंडर नहीं मिलने से लोगों के स्वास्थ्य के साथ खेल खेलने के लिए भाजपा की आलोचना की है। मीरा भाईंदर नगर पालिका शहर में मच्छर भगाने सहित कीटनाशकों के छिड़काव के लिए टेंडर के आधार पर 180 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। कोरोना संक्रमण के दौर में भी कीटनाशक छिड़काव की जरूरत और भी ज्यादा बढ़ गई थी। नगर पालिका प्रशासन ने इस कीटनाशक छिड़काव के लिए 2021-2022 के बजट में 8 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। हालांकि भाजपा ने अपने बहुमत के बल पर उसे घटाकर 1 करोड़ रुपया कर दिया था। बहुत कम प्रावधान के कारण संविदा कर्मचारियों के वेतन जैसे खर्च के लिए करोड़ रुपए का प्रावधान समाप्त हो गया। प्रशासन ने छिड़काव बंद कर दिया क्योंकि छिड़काव कार्य के लिए ठेका श्रमिकों को भुगतान करना संभव नहीं था, क्योंकि भाजपा ने अधिक धनराशि आवंटित करने से परहेज किया था। इस बीच पालिका द्वारा 180 संविदा कर्मचारियों को बिना किसी पूर्व सूचना के कोरोना संकट में बेरोजगारी की कुल्हाड़ी मार दी गई है, यानी कि उनका रोजगार छीन लिया गया है। श्रमजीवी कामगार संघ के कार्यकारी अध्यक्ष सुल्तान पटेल ने मांग की है कि उन्हें तत्काल सेवा में लिया जाए, नहीं तो अन्य संविदा कर्मचारी भी हड़ताल पर चले जाएंगे। कांग्रेस नगर सेवक अनिल सावंत ने सत्ताधारी भाजपा की आलोचना की है। अधिकारियों ने मनमानी निविदाओं के कारण कीटनाशक छिड़काव के लिए फंडिंग कम कर नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का कोरोना संकट काल में आरोप लगाया है। शिवसेना नगर सेवक राजू भोईर ने सत्ताधारी भाजपा पर लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण से कोई लेना देना नहीं होने का आरोप लगाया है और साथ में यह भी कहा है कि भाजपा सिर्फ पैसों और सुविधाओं की राजनीति में रुचि रखती है। मनसे के नगर अध्यक्ष हेमंत सावंत ने भाजपा को चेतावनी दी है कि वो पालिका को अपनी निजी कंपनी न समझे और कीटनाशकों का छिड़काव शुरू कर दे, नहीं तो मनसे आंदोलन करेगी। इस संबंध में बीजेपी के डिप्टी मेयर और ग्रुप लीडर हसमुख गहलोत ने कहा कि मेरे पास इस बारे में अपर्याप्त जानकारी है और मैंने पूरी जानकारी मांगी है। पूरी जानकारी मिलने पर ही मैं इस पर बात करूंगा। चक्रवात तोकते को लेकर महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों में 3 दिन का हाई अलर्ट जारी किया गया है। इसलिए सभी मछुआरे जो भाईंदर पश्चिम के उत्तर पाली पहाड़ी समुद्र में मछली पकड़ने गए थे, वे समुद्र तट पर लौट आए हैं। गहरे समुद्र में कुछ मछुआरे अपनी नाव के साथ तट पर लौट रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवात तोकते के महाराष्ट्र में तट से टकराने की संभावना है। इस संबंध में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारतीय मौसम विभाग का पूर्वानुमान शुक्रवार की सुबह दक्षिण पूर्वी अरब सागर के ऊपर कम दबाव क्षेत्र बनने की संभावना का था। इस चक्रवात में हवा की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। खतरे को देखते हुए तट रक्षक बल ने सभी मछुआरों को वापस लौटने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद भाईंदर के उत्तर पाली, डोंगरी, मनोरी और चौक पश्चिम के मछुआरे तट पर लौटने लगे हैं। मछुआरों के अनुसार मछुआरा संघ ने मांग की है कि जिस तरह से तूफान से किसानों की जब फसलों का नुकसान हो जाता है तो सरकार उनकी भरपाई करती है, उसी तरह से तूफान में हुए नुकसान की भरपाई भी मछुआरों के लिए सरकार करे। गोमती भवन कंपनी नवघर थाना क्षेत्र में शुक्रवार की शाम नवघर पुलिस ने ऑफ हाउसिंग सोसाइटी के एक मकान में जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई की है। नवघर पुलिस को सूचना मिली थी कि एक घर में 9 महिलाएं और 4 पुरुष समेत कुल 15 लोग 3 ताश के पत्तों पर जुआ खेल रहे थे। मिली जानकारी के आधार पर नवघर पुलिस द्वारा जुआ खेलने वाली जगह पर छापेमारी के बाद महाराष्ट्र जुआ निषेध अधिनियम की धारा 4-5 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उनके पास से पत्ते, कुछ सामग्री और 33,030 रुपए की नकदी प्राप्त हुई है।